मांग ये है कि हम लोग आप देख रहे हैं कि आज करीब 77 दिन से बिहार के संविदा एएनएम और एनएचएम कर्मी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए कर्मी, लगभग 20,000 कर्मी जिसमें एएनएम प्रमुख रूप से शामिल हैं, वो अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर के कार्य बहिष्कार आंदोलन पर थी। और ये कार्य बहिष्कार आंदोलन के दौरान सरकार के स्तर पर और राज्य स्वास्थ्य समिति के जो कार्यपालक निदेशक हैं श्री सुहर्ष भगत के साथ कई राउंड की 4-4 राउंड की वार्ता हुई। उस वार्ता में सीपीआईएमएल भाकपा माले के 2 वरिष्ठ विधायक, जिसमें महबूब आलम विधायक दल के नेता और विधायक दल के उप नेता सत्यदेव राम भी वार्ता में थे, और एमएलसी शशि यादव थी। इन लोगों के सामने श्री सुहर्ष भगत और जो एसीएस हैं स्वास्थ्य विभाग के श्री प्रत्यय अमृत जी ने इनकी मांगों पर सहमति व्यक्त किया, और हम लोगों ने कहा कि जो सहमति के बिंदु हैं उसका लिखित पत्र जारी होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने अभी तक लिखित पत्र जारी नहीं किया है, और ये लिखित पत्र जारी कर दिए होते तो यह कार्य बहिष्कार आंदोलन पहले ही समाप्त हो गया रहता। लेकिन इस सरकार का जो रुख है, नीतीश और मंगल पांडे जी यानी जदयू और भाजपा सरकार का जो रुख है, वो प्रताड़ना वाला है, वो प्रताड़ित करने वाला है। और इसके विरोध में आज हम लोगों ने एक संकल्प मार्च करके और इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अब हम अपना जो कार्य बहिष्कार आंदोलन है आज समाज के बाद से समाप्त कर रहे हैं। लेकिन इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि किसी भी चीज को अनंत काल नहीं चलाया जा सकता है, और इस घोषणा के साथ, इस संकल्प के साथ समाप्त किए कि जिस तरीके से यह सरकार सिर्फ ढकोसला करती है, ये दिखावा करती है कि हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार आशा हो, रसोईया हो, जिसमें सब लोग मैक्सिमम महिलाएं हैं जो बहुत मामूली वेतन पर खट रही हैं। इधर जीविका जो लगभग बिहार के अंदर 1.5 लाख कैडर हैं और उससे करीब 1.5 करोड़ के आसपास उससे जुड़ी हुई महिलाएं हैं। इस सब की सरकार नहीं सुन रही है, और जीविका भी आंदोलन पर है, इधर एएनएम कर्मी आंदोलन पर हैं। पिछले साल आपने देखा कि पूरे बिहार की आंगनबाड़ी, लगभग 2.5 लाख आंगनबाड़ी कर्मी आंदोलन पर थी, और सरकार किसी की नहीं सुन रही। तो ये जो सरकार नहीं सुन रही है और तानाशाही पूर्वक निपटना चाहती है, ये जो विद्वेषपूर्ण सरकार का रवैया है और प्राधिकार को जो चुनौती इनके अधिकारी दे रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है लोकतंत्र के लिए और किसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए कि 3-3 विधायक, 2 वरिष्ठ विधायक और एक एमएलसी के सामने इनके आईएएस अधिकारी जिस बात को स्वीकार करते हैं उसका पत्र नहीं जारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ के अधिकारी वो नीतीश की भी नहीं सुन रहे हैं और मंगल पांडे की भी नहीं सुन रहे हैं, मंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं और प्राधिकार को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि वो कार्यपालिका है। और जो विधायिका के मेंबर हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके सामने जो आप बातें स्वीकार कर रहे हैं उसका लिखित पत्र जारी करने में आपको क्या दिक्कत है? जबकि इस बात के लिए मंगल पांडे जी से कहा गया तो बोले कि नहीं, हमने तो आदेश दे दिया। तो मंगल पांडे जी को सोचना चाहिए कि आपकी हैसियत क्या है। नहीं, आपकी हैसियत क्या है? या तो आप त्यागपत्र दे दीजिए, या आप अपनी बात जो कहे हैं उसको लागू करवाइए और कहिए ईडी को, श्री सुहर्ष भगत जी को, कि आप कार्यालय पत्र जारी करें, अपना आदेश पत्र जारी करें जो सहमति हुआ है। और उस सहमति के बिंदुओं में ये बात शामिल है कि जो एफआरएस है, वो जो 3 बार का इनका जो प्रताड़ित करने वाला जो एफआरएस का आदेश था, उसको 2 बार सिस्टम में करने का था, और दोनों का टाइमिंग चेंज करना था, सुबह 9 बजे और शाम में जो 5 बजे था उसको 3 बजे करना था। इस पर सहमति बनी। जो ऐच्छिक स्थानांतरण वाला मामला था उस पर सहमति बनी। यह भी एसीएस श्री प्रत्यय अमृत जी से सहमति बनी कि सरकार इनको बहुत मामूली वेतन देती है, 12,000 पैसा देती है, और इसके और कोई खर्चा नहीं देती, तो ना मोबाइल देती है ना नेट पैकेज देती है। तो प्रत्यय अमृत जी से 28 जुलाई को हमारे सत्यदेव राम, एमएलसी शशि यादव और मैं खुद और रामबली जी, प्रेमचंद सिन्हा जी, सब लोग गए थे वार्ता करने के लिए। उषा जी थी एएनएम की, और हमारी जो अर्चना जी वो थी। तो सब लोगों ने गए, मिले, बातचीत किए, तो बोले कि हाँ, हम ये लोग 2 चीज हम देंगे, मोबाइल देंगे और नेट पैकेज देंगे, और जो बकाया वेतन है, मानदेय है, उस मानदेय को हम रिलीज करेंगे। लेकिन पूरी तरह न मानदेय रिलीज हुआ, न इनका ऐच्छिक स्थानांतरण का आदेश आदेश आया, और न ही एफआरएस के बारे में जो सहमति बनी उस पर बात माने कोई आदेश आया। तो सरकार के जो कारिंदे हैं, आईएएस अधिकारी हैं, न मंत्री की सुन रहे हैं और न विधायकों की सुन रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ मनमानी किस स्तर पर है। तो इस सब का खामियाजा नीतीश और जदयू भाजपा सरकार को भुगतना होगा।
ये बात कहने के लिए हम संकल्प लेने के लिए आए थे यहाँ पर सारे एएनएम के लोग, एनएचएम के लोग, कि सरकार को 2025 में जाना होगा और 2025 में बिहार के तमाम वर्किंग क्लास, वो चाहे आशा हो, रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, जीविका हो, और अभी जो लड़ रही हैं एएनएम, वो इस बात का संकल्प लेती हैं कि 2025 में सरकार को हम विदा करेंगे। तो क्या अब जो है वो काम पर लौट जाएंगे एएनएम? हाँ जी, काम पर लौटेंगी और काम पर लौटेंगी, लेकिन हम जो हमारा जो काम है ट्रेड यूनियन का, एआईसीसीटीयू का, महासंघ गोपगुट का और जो सीपीआईएमएल के विधायक हैं, हम इतनी आसानी से इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और यह बात प्राधिकार को चुनौती देने का जो श्री सुहर्ष भगत ने काम किया है, श्री प्रत्यय अमृत ने काम किया है, इसको हम बड़ा मुद्दा बनाएंगे और सरकार के समक्ष उठाएंगे। मुख्य सचिव के समक्ष हम लिखित तौर पर उठाएंगे कि आपके आईएएस अधिकारी प्राधिकार को चुनौती दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? रणविजय कुमार, एआईसीसीटीयू एक्ट 2 के बिहार राज्य सचिव।